तो देखिए, अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वेलोसिटी दें, लेट्स से u, ठीक है। तो आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स ऐसे रखेंगे और पाम डाउन, यानी हमें उसको अंदर को फोल्ड करना है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है। तो अंगूठा ऊपर को इशारा करेगा, तो ऊपर को जिधर को आपको पता है पहली बार फोर्स लगती है, ठीक है, जैसे इस केस में ऊपर को लग रही है, ठीक है, तो उधर को सेंटर मान के ये सर्कुलर मोशन करेगा। भाई इसको फोर्स किधर लग रही है, दैट इज ऊपर को, ठीक है। तो किधर को ये सेंटर मान के सर्कुलर मोशन करेगा, ऊपर को। अब केसेस क्या बनते हैं, अगर ये विड्थ d है, ये रेडियस से ज़्यादा है, अगर विड्थ d इसके रेडियस से ज़्यादा है तो ये पार्टिकल पूरा, मतलब ऑब्वियसली ये ऊपर नीचे फील्ड पूरी होनी चाहिए, ठीक है, तो 180 डिग्री से डेविएट कर जाएगा, ठीक है ना भाई, ऑब्वियस ही बात है। अगर ये d जो है रेडियस से ज़्यादा है तो वो पूरी सर्कुलर मोशन करके ऐसे वापस चला जाएगा, ठीक है। और अगर किसी केस में जो d है वो रेडियस के बराबर है, लेट से यहाँ कोई पार्टिकल होता और उसको हम वही वेलोसिटी देते और इस हिसाब से वेलोसिटी देते, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, उसका ये d रेडियस के बराबर होता। तो अगर वो रेडियस के बराबर होता तो वो ऐसे कोने में जाता 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 ऐसे परपेंडिकुलर निकल जाता ना। अब बात समझ रहे हो, ऑब्वियसली यार वो रेडियस के बराबर है, ठीक है ना। तो जब वो d रेडियस के बराबर है तो ये भी रेडियस जो सेंटर बनेगा और ये भी रेडियस, तो क्वार्टर ऑफ सर्कल ऐसे पूरा करता हुआ बिल्कुल किनारे पे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री से डेविएट कर जाएगा वो। अगर जो d है वो रेडियस से कम है, लेट से मैं वो केस लेता हूँ जब d जो है वो रेडियस से कम है, तो उस केस में अगर आप पार्टिकल को वेलोसिटी दोगे, लेट से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ऊपर को फोर्स लगी तो ऊपर को सेंटर मानकर ये क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करता हुआ निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो लेट से अब हॉरिजॉन्टल के साथ इसने थीटा एंगल बनाया, ये थीटा एंगल के साथ डेविएट कर गया, ठीक है। तो अगर ये थीटा एंगल से डेविएट करेगा तो अब बात को समझें, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये उसका परपेंडिकुलर रेडियस, यहाँ पे ये वेलोसिटी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर रेडियस। अगर वेलोसिटी थीटा एंगल से उठा है तो जो रेडियस वेक्टर है ये भी तो थीटा एंगल से उठा होगा। बात समझ रहे हो, आप ऐसे सोचो ना, दो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, अगर एक लाइन को थीटा से हटाओगे, घुमाओगे, तो दूसरी भी उसके परपेंडिकुलर ही है, तो वो भी तो थीटा से ही घूमेगी, या उल्टा, जैसे मर्जी, है ना। तो इस केस में अगर आपको थीटा निकालना है तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो इस केस में जो साइन थीटा होता है दैट इज d/r, और ये थीटा एंगल से डेविएट हो जाएगा विच इज साइन इनवर्स d/r, एंड व्हाट इज r, इट इज mv/bq। तो इतना थीटा एंगल से ये डेविएट कर जाएगा इफ़ इट इज़ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव होगा तो नीचे को कर लेगा, है ना, वो कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली अगर आपका जो ये विड्थ है अगर रेडियस से बड़ी है तो पार्टिकल 180 से डेविएट करता है, बराबर है तो 90 से करता है। अगर छोटी है तो किस एंगल से डेविएट करेगा, साइन थीटा होगा d/r। इस पर छोटा छोटा एप्लीकेशन आया हुआ है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा ये। अब लेट्स से कि हम चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ना भेजते, हम उसको लेट से किसी एंगल के साथ भेजते विद वर्टिकल, लेट से दिस एंगल इज थीटा। तो अब आप अपना राइट हैंड, लेट से दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अगर आप राइट हैंड ऐसे रखेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में और पाम इनसाइड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, तो आपको फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, और जिधर को फोर्स लगती है उधर को कहीं सेंटर मान के ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। तो जब ये सर्कुलर मोशन करेगा
अगर ये वेलोसिटी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे एंटर हुआ है तो थीटा एंगल पे ही बाहर चला जाएगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन तो करेगा, लेकिन जिस एंगल पे आप विद वर्टिकल हिट कराओगे इसको, उसी पे बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। तो आपका ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ नीचे वाला एंगल ये कितना हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यानी ये जो अंदर ये माइनर आर्क कवर करके बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और उस माइनर आर्क की लंबाई कितनी होगी, दैट इज रेडियस इंटू 180 माइनस 2 थीटा, यानी पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है ना। एंड व्हाट इज रेडियस, दैट इज एम वी बाय या एम यू बाय बी क्यू। और ये कितना टाइम अंदर रहेगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो वहाँ से आप इसका ये भी निकाल सकते हो कि कितना टाइम ये अंदर रहेगा। सो ठीक है, मतलब प्रॉब्लम आती है कई बार, ये पूछते हैं कि भाई साहब अब ये ऐसे आपने किसी थीटा एंगल पे हिट कर दिया, तो ठीक है, फिर अंदर माइनर आर्क पूरी करके फिर ही वो बाहर जाएगा, ठीक है ना। जो नॉर्मल सी चीज़ है, बस एक बार बच्चों को बतानी होती है। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता, लेट से मैं इसको एंगल थीटा देता विद वर्टिकल, और ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता, तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स ऐसे रखोगे, ठीक है। हाँ, अगर ये नेगेटिव, ये तो लगभग सेम केस बन जाएगा। नीचे से ही भेजते हैं इसको, सॉरी ऐसे भेजेंगे। लेट से मैं इसको वेलोसिटी वेक्टर विद वर्टिकल थीटा एंगल पे भेज देते, ठीक है ना। और ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता, तो अब अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो पॉजिटिव होता, v क्रॉस b की डायरेक्शन तो ऊपर को आएगी, ठीक है ना। अब आपने इसको यहाँ पे लेट से वेलोसिटी दे दी, तो अब इसका जो इस पे जो फोर्स लगेगी भाई साहब, वो तो इधर को लगेगी ना, ठीक है। तो वो यहाँ पे कहीं सेंटर मानते हुआ सर्कुलर मोशन करके बाहर जाएगा, ठीक है, पूरा सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे अगर आपने वर्टिकल के साथ थीटा एंगल दिया था, तो अगेन वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे ही बाहर जाएगा। बट इस बार अंदर माइनर आर्क नहीं बनाएगा, कौन सी बनाएगा, मेजर आर्क। तो आपका ये वाला एंगल तो सेम ही आना है, पाई माइनस 2 थीटा। तो ये जो अंदर वाला एंगल आना है, ये आना है 2 पाई माइनस 2 थीटा, दैट इज पाई प्लस 2 थीटा, ठीक है। और इस केस में लेंथ ऑफ आर्क क्या आ जाएगी, सॉरी पाई प्लस 2 थीटा। इस केस में लेंथ ऑफ आर्क क्या आ जाएगी, आर इंटू पाई प्लस 2 थीटा। और कितना टाइम अंदर रहेगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। रेडियस का तो कोई वो तो सेम ही होता है, ठीक है ना। सो आपको डेटा दे रखा होगा, उस हिसाब से एक आधी चीज़ पूछी होगी। बस आपको ये देखना है कि यार इसका जो जिधर पहली बार फोर्स लगेगी वो सेंटर किधर को है। अगर बाहर है तो माइनर आर्क अंदर रहेगी, अगर सेंटर अंदर चला गया तो अंदर मेजर आर्क बन जाएगी। बट उससे कोई चक्कर नहीं है, आपको ये थीटा निकालना है, ठीक है ना। और उसके हिसाब से लेंथ ऑफ आर्क निकाल लो, और बाकी जो पूछा है वो भी आ जाएगा। एक सिंपल सी प्रॉब्लम ट्राई करें। अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q moves with constant velocity v along positive x-axis. It enters a region containing uniform magnetic field from x is equal to a to x is equal to b in negative z direction, ठीक है। लेट्स से इनसाइड को है। What is minimum value of v required so that particle can just enter this region x greater than b? तो आपको कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी,
सो ट्राई करो प्लीज़। सो अगर आपने ट्राई कर लिया, सुने, तो जो इसकी विड्थ है वो b माइनस ए है, ठीक है ना। सो अगर इसको वैसे तो एक्चुअली जो आपका विड्थ है टेक्निकली दैट शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन रेडियस, यानी रेडियस डी से बड़ा होना चाहिए। जस्ट एंटर मतलब कि आप रेडियस को डी के बराबर कर दें, ठीक है ना। नो डाउट जब बराबर होंगे तो यार वो इस पे होगा, लेकिन इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा करोगे तो वो क्या कहते होते हैं, एक्स ग्रेटर देन बी पे एंटर कर जाएगा। तो हम रेडियस को डी के बराबर करेंगे। अगर पूरा टेक्निकली सॉल्व करना है तो जो डी है दैट शुड बी लेस देन रेडियस, यानी रेडियस शुड बी ग्रेटर देन डी। तो रेडियस क्या होगा, एम वी बाई बी क्यू, दैट शुड बी ग्रेटर देन बी माइनस ए। दैट मीन्स वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन बी क्यू इंटू बी माइनस ए ओवर एम, ठीक है। इससे ज़्यादा होनी चाहिए मिनिमम, मतलब कि यार बस इस पे जस्ट एंटर ही करेगा, ठीक है ना। तो टेक्निकली तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, पर हम आंसर यही टिक करके आएंगे। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद इनिशियल एनर्जी गिवन है हमें 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंटर्स अ रीजन ऑफ सम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विच इज़ अलॉन्ग के कैप, बाहर को है, ठीक है। तो एट एस द फील्ड एक्सटेंड टिल 2 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रॉन इज डिटेक्टेड एट पॉइंट क्यू ऑन द स्क्रीन विच इज़ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये पी क्यू डिस्टेंस निकालना है। तो थोड़ा सा आई थिंक डिस्कस कर लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है ना, तो मैं फोर्स की डायरेक्शन में ज़्यादा जा नहीं रहा। फोर्स टेक्निकली नीचे वी क्रॉस भी नीचे आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर को आ जाएगा फोर्स, ठीक है। तो वो यहाँ पे अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दोगे लेट्स से u, और वो यहाँ पे सेंटर मान के ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, और यहाँ कितने एंगल पे निकलेगा, अगर वो थीटा एंगल पे निकलेगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं जाके हिट करेगा ये, ऐसे ही है सारी कहानी, ठीक है। तो पहले तो आपको रेडियस निकालना है। रेडियस होता है एम यू बाय बी क्यू, बट काइनेटिक एनर्जी गिवन है √2m लगाना, और यहाँ भी इसको जूल में कर लेना के को, यानी ई की वैल्यू डाल देना, ठीक है। तो आपको रेडियस निकालना पड़ेगा जो अप्रॉक्सीमेटली 2.24 सेंटीमीटर आएगा। आप कैलकुलेशन खुद करें प्लीज़। अब यहाँ पे ये डी गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको मालूम है कि साइन थीटा कितना आ जाएगा, 2/r, यानी आपको साइन थीटा मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आपको आगे क्या फाइंड करना है। अब ये बचा, ये 2 है, टोटल 8 था, तो ये बचा 6, तो इसको y मान लो, इतने डिस्टेंस को। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, y/6, तो वहाँ से y निकाल लेना प्लीज़। बेसिकली आपको साइन थीटा को थोड़ा सिंप्लीफाई करके ना एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। उस ट्रायंगल से साइन और कॉस निकाल लेना, और ये हो जाएगा आपका r cos थीटा, जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, और टोटल r है। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये भी तो निकालना है ना, ये होगा r माइनस r cos थीटा। तो ये एक डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, r1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको ट्रायंगल बना के ना कॉस और टैन दोनों निकालने पड़ेंगे, वहाँ से y भी आ जाएगा, और लेट से दिस इज सम कुछ और मान लो, m मान लो, ठीक है। तो ये भी डिस्टेंस आ जाएगा। तो जो टोटल आपका आंसर आएगा वो y + m आएगा, बिकॉज आपसे पी क्यू डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो कमाल का क्वेश्चन है। आंसर आप सॉल्व कर लेना, आपका 12.87 आएगा। 2019 ये मेंस में आया था, उस हिसाब से बहुत अच्छा है बेटा। कैलकुलेशन काफ़ी है इसमें, मतलब इतना छोटा नहीं है। तो उम्मीद है समय लग गया होगा।
a particle of mass m and charge q moving with some velocity along x-axis which is 4i cap. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सॉल्व आप नहीं करना है, ठीक है, ये एडवांस की प्रॉब्लम है। यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 4i कैप, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया जिसकी विड्थ थी l, ठीक है, एंड 10 सेकंड बाद इमर्ज किया। लेट से ऊपर को सर्कुलर मोशन करी यार, हमें उससे क्या लेना देना। लेट से कि ये 10 सेकंड बाद इमर्ज किया एंड उस समय जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज 2√3i कैप प्लस 2j कैप। मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छा डायरेक्शन भी पूछी है तो मुझे एक चीज़ देखनी पड़ेगी, दैट इज पार्टिकल ऑफ मास m and charge q moving with this velocity enters a region of xy plane। बाई चांस फिगर ठीक बनी है, ठीक है ना, बिकॉज जो इसकी ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड जो फाइनल वेलोसिटी है ना उसमें x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो y एक्सिस इसका मतलब मैंने ऊपर को है। तो अब आप एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें, पार्टिकल पॉजिटिव है, एंड दूसरा उसका मैग्नीट्यूड भी निकालें। एडवांस की प्रॉब्लम है, मल्टी करेक्ट होगा, तो प्लीज़ ट्राई करें। तो अगर आपने ट्राई कर लिया, सुने, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। अगर इसको फोर्स ऊपर को लगी ना और पार्टिकल पॉजिटिव है, पहले अपना पाम, इतनी एग्जांपल हमने करी तो है, पाम को ऐसे अंदर को फोल्ड करो, पाम डाउन करो और अंदर को फोल्ड करो, तो अंगूठा ऊपर को इशारा करेगा, यानी फोर्स ऊपर को है, और वही हमें चाहिए थी। बात समझ रहे हो? इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनसाइड, यानी इट इज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। जो जेड एक्सिस होगा ना वो बाहर को होगा। आप एक्स से वाई एंटी क्लॉकवाइज अपना राइट हैंड घुमाएंगे तो बाहर को इशारा आएगा, तो जेड एक्सिस बाहर होगा, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो ही ऊपर को फोर्स लगेगी, तो ही ऊपर को सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। पहली ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, यहाँ पे उसने ये थीटा तो दे ही दिया, ठीक है ना, उसने वेलोसिटी का एक्स मैग्नीट्यूड दे दिया, तो किसी वेलोसिटी का एंगल विद हॉरिजॉन्टल क्या निकालोगे, vx/vy, तो tan थीटा आ जाएगा 1/√3, तो थीटा आ जाएगा π/6। उसने आपको थीटा तो ये दे ही दिया, ठीक है, टाइम दे दिया, तो थीटा होता किसके बराबर है, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा टी। ओमेगा का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, दैट इज BQ/m। तो यहाँ से फिर आप B निकाल लेना, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर C आ जाएगा। तो A और C करेक्ट ऑप्शंस हैं। बहुत ही इजी प्रॉब्लम आई थिंक, इसमें कुछ था नहीं खास, इसमें तो थीटा भी दे दिया था उन्होंने, ठीक है ना, तो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही प्रॉब्लम थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। रीजन बिटवीन x = 0 एंड x = L is filled with uniform magnetic field that is B0 K cap। बाहर को मान लो, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास m पॉजिटिव चार्ज q विद कितनी वेलोसिटी दे दी आपने एक्स एक्सिस की तरफ, इसको इनिशियली v0, जब यहाँ पे एंटर किया तो कितनी वेलोसिटी दी, v0, ठीक है। एंड फाइंड l अगर ये 30 डिग्री पे इमर्ज हुआ। इस केस में आप खुद से फोर्स की डायरेक्शन निकालें, नीचे को आएगी, तो यानी नीचे को कहीं सेंटर मान के ये ऐसे सर्कुलर मोशन करता हुआ जाएगा, और अगर ये 30 डिग्री पे इमर्ज हुआ तो आपने एल निकालना है। तो प्लीज़ ट्राई करें, सिंपल प्रॉब्लम है। तो अगर आपने ट्राई कर लिया तो सुने, इस केस में हमें क्या पता है, थीटा पता है, तो हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है। अब हम बार बार थोड़ी करेंगे ना यार, d/r होता है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है,
एल, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर, आर इज एम यू बाय बी क्यू। हाँ, तो सब कुछ इसकी टर्म में ही आना है। थीटा को 30 डिग्री डाल दो, साइन 30 क्या होता है, हाफ, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, सॉरी यू था वी नॉट, तो क्या आ जाएगा, एम वी नॉट अपॉन 2 बी नॉट था इंटू क्यू, ठीक है। अगर 30 डिग्री पे, सिंपल प्रॉब्लम है यार, एडवांस में आई हुई है, सब सब्जेक्टिव प्रॉब्लम थी। एंड उसने बी पार्ट पूछा आपसे, दैट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, एंड टाइम स्पेंड बाय इट इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसको 2.1 L तक ले गए, आप कितने तक ले गए, 2.1 L, ठीक है। अब बात को समझें। सो साइन 30 हाफ था, विच इज इक्वल टू L बाय आर, तो बेसिकली जो इसका रेडियस है वो 2L आ जाएगा। अगर आपने d को 2L से बढ़ा दिया तो ये 180 डिग्री से वापस जाएगा, बात समझ रहे हो। उस केस में कैसे जाएगा वापस, 180 डिग्री से। तो उस केस में जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस वी नॉट आई कैप, ठीक है। और टाइम अंदर कितना स्पेंड करेगा, पूरे सर्कुलर मोशन का हाफ, 2 पाई एम बाई बी क्यू होता है ना, पाई एम बाई बी क्यू। उम्मीद आपको समझ लगा होगा, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल की प्रॉब्लम है। पहले पार्ट में तो उसने थीटा से डेविएट करा दिया, वहाँ से कंडोन पूछ लिया। दूसरी बारी में उसने डी को आर से बड़ा बता दिया, तो भाई 180 से करेगा और हाफ सर्कुलर मोशन करके निकल जाएगा। और केस में देखिए, एडवांस की प्रॉब्लम है लास्ट ईयर की, ये कितनी प्यारी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझेंगे, फिर आप खुद ही इसको करना। A positive singly ionized atom with mass number am is accelerated from rest by some voltage which is 192 volt, ठीक है। यहाँ पे कोई आयन आएगा, thereafter it enters rectangular region of width w, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है 0.1 टेस्ला, ठीक है। तो फोर्स ऐसे लगेगी ना, अपना राइट हैंड पाम आउटसाइड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है, ऐसे बाहर को घुमाना, इशारा नीचे को होगा, तो ये नीचे को फोर्स लगेगी, तो नीचे को सर्कुलर मोशन करेगा कहीं सेंटर मान के, जो बात की बात है। द आयन फाइनली हिट्स अ डिटेक्टर एट डिस्टेंस x बिलो इट्स ट्रजेक्ट्री। टेक्निकली अगर x डिस्टेंस पे हिट करा ना, तो ऐसे सेमी सर्कुलर मोशन करता हुआ आएगा, तो x डिस्टेंस पे हिट कर जाएगा। तो अभी मैं कुछ सॉल्व नहीं कर रहा, x विल बी 2r बेसिकली, समझ गए ना। तो आपने x निकालना है फॉर H पॉजिटिव आयन, आपने देखना क्या वो 4 सेंटीमीटर आ रहा है, जिसका मास नंबर 144 है, उसके लिए चेक करो, ठीक है। C ऑप्शन कैसे चेक करनी है, अगर आपने आयन्स डिटेक्ट करने हैं 1 से 196, ठीक है, 1 के लिए हमें मिनिमम की ज़रूरत पड़ेगी और 197 के लिए हमें मैक्सिमम x की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। जहाँ वो हिट करेगा उतना डिटेक्टर ज़रूर होना चाहिए। अब बात समझ रहे हो, जहाँ पे 1 वाला हिट करा और जहाँ पे 196 वाला हिट करेगा, उतनी कम से कम हमें डिफरेंस चाहिए होगा, वो सी पार्ट के लिए चेक करना, ठीक है। एंड विड्थ कितनी चाहिए ये वाली, ताकि डिटेक्शन हो सके, ये क्रॉस ना करना है ना, पता चला इधर जाके क्रॉस ही कर गए। तो बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो अच्छे से। तो अगर आपने ट्राई कर लिया तो सुने, इसमें हमें मोमेंटम चाहिए होता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय 2m, उसको q इंटू वी के बराबर कर देना, v इज़ 192, यहाँ से आपको p मिल जाएगा, ठीक है। तो आप खुद निकालेंगे ऑब्वियसली, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला एक बारी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2mqv, एंड रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा, तो रेडियस निकलेगा मोमेंटम
अपॉन एम यू बाई बी क्यू। तो हमने तो एनसीईआरटी में भी ये फॉर्मूला बनाया था, अगर आपको याद हो तो क्या था, ये निकल के आया 2mv बाय क्यू। हैं सारे सिंगली आयनाइज्ड। पहले इसमें मास को डालेंगे हम 1 AMU H प्लस के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप R की वैल्यू निकाल लेना, आपका R निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो पहले के लिए 2R आ जाएगा ना, वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये सही ऑप्शन है। तो H प्लस जो हिट करेगा ना, वो 4 सेंटीमीटर पे हिट करेगा, यानी ये डिटेक्टर 4 सेंटीमीटर से ज़रूर शुरू होना चाहिए, नहीं तो H प्लस ऊपर ऊपर निकल जाएगा अगर ये उससे दूर हुआ। बात समझ रहे हो? चलो, और अगर आपका 144 हुआ मास नंबर, तो टेक्निकली ये जो मास है ना, ये रूट में आ रहा है। तो 144 के लिए जो रेडियस है ना, 144 12, तो 12 गुना हो जाएगा ना 144 का रूट, तो उसके लिए 24 आ जाएगा रेडियस, तो उसके लिए 2R आ जाएगा आपका 48, तो वो भी सही है। तो 4 सेंटीमीटर वाला कहाँ हिट करेगा, सॉरी अभी मैं एक्स की बात ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 H प्लस कहाँ पे हिट करेगा, 4 सेंटीमीटर पे, और 144 वाला कितने पे हिट करेगा, 48 सेंटीमीटर। बढ़िया। अब उसने कहा कि 1 से लेके 196 वाले सारे डिटेक्ट हो जाएं, तो 1 वाला हिट करेगा 4 सेंटीमीटर पे। 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 14, ठीक है। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 14 टाइम्स। मैं सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2R की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आ गया, 56। तो भाई साहब, जो तुम्हारा H प्लस है वो 4 सेंटीमीटर पे हिट करेगा, और जो दूसरा है तुम्हारा 196 वाला, ठीक है, वो 56 सेंटीमीटर पे हिट करेगा। तो जो आपको विड्थ चाहिए ना डिटेक्टर की, वो 52 सेंटीमीटर चाहिए, यहाँ पे दे रखी है 55, तो ये गलत है। एंड मिनिमम विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विड्थ के लिए आप क्या करोगे, जो विड्थ है दैट शुड बी ग्रेटर देन रेडियस। फॉर 196 के लिए रेडियस कितना निकला था हमारा, 28, ठीक है ना। तो मिनिमम जो विड्थ चाहिए वो 28 चाहिए, 56 ये भी गलत है। तो जितना हमने पढ़ा था इन्होंने सारा थोड़ा थोड़ा अप्लाई करा दिया, थोड़ी सी लैंग्वेज और डायग्राम कंफ्यूजिंग किया, बट क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ईजी था।